हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स के बारे में। दोस्तों, एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स की लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग हम कह सकते हैं काफ़ी अच्छी देखने को मिली, बल्कि जो अनुमान थे उससे भी ऊपर दोस्तों आईपीओ लिस्ट हुआ करीबन 220 रुपये के लेवल पर कल आपको लिस्टिंग देखने को मिली और देन 233.70 का स्टॉक ने हाई लगाया। 205 रुपये का दोस्तों दिन का लो था, क्लोजिंग हमको देखने को मिली है 207.07, जो आप कह सकते हैं दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर दिन के लोस के करीब है, क्योंकि 205.05 का दिन का लो था। तो शेयर ज़रूर दोस्तों अपने दिन के लोस पर जाकर बंद हुआ, बट ओवरऑल जो बड़ी बात है वो यही है कि देखिए आईपीओ की लिस्टिंग हमको एक अच्छी देखने को मिली। लिस्टिंग के बाद ज़रूर एक मुनाफा वसूली हमको काउंटर में आती हुई देखने को मिली, बट ओवरऑल कह सकते दोस्तों जो एक्सपेक्टेशंस थे उसको कंपनी ने बीट किया और काफ़ी अच्छी तरीके से लिस्ट हुआ। राइट, कल के दिन दोस्तों करीबन 554 लाख शेयर्स हमको ट्रेड होते हुए देखने को मिले एंड ओवरऑल जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है वो दोस्तों 40.57% के आसपास देखने को मिली। तो डिलीवरी ऑलमोस्ट 40.57% का मार्क हमको होती हुई देखने को मिली। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जो ये निकल कर आता है कि जब एक लिस्टिंग अच्छी होती है लेकिन उसके बाद जब स्टॉक गिर जाता है, राइट, तो क्या करना चाहिए? बिकॉज 49% के प्रीमियम पे तो देखिए आप कह सकते हैं कि लिस्ट हुआ, राइट, उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर गया तो ओवरऑल स्टॉक ने आपको मोर देन 50% के रिटर्न तो कमा कर दे दिए, जिसने अगर 230 पे बेचा हो, 225 पे बेचा हो तो नो डाउट 50% ज़्यादा तो मुनाफा बन गया। लेकिन उसके बाद जब नीचे आया तो क्या स्टॉक में सही में स्ट्रेंथ नहीं है या फिर ये और बढ़िया कर सकता है? ये अपने आप में एक सवाल होना चाहिए। तो इसी को दोस्तों हम समझने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सी फ्रेंड, सबसे पहली बात तो लिस्टिंग पे आते हैं। राइट, लिस्टिंग अच्छी होनी ही थी, क्योंकि जिस तरीके का दोस्तों कंपनी को रिस्पांस मिला था, जिस तरीके से हाल फिलहाल में दोस्तों आप देख रहे थे आईपीओज बहुत ख़राब कर रहे थे। अगर लिस्टिंग के बाद बढ़ भी रहे थे, लेकिन लिस्टिंग से पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है दोस्तों आईपीओ का सब्सक्रिप्शन। राइट, वो काफ़ी वीक देखने को मिल रहा था, लेकिन ये एक ऐसा इशू था जिसके साथ दोस्तों सब कुछ अच्छा हुआ। सबसे पहली बात तो आईपीओ को रिस्पांस बहुत अच्छा मिला, करीबन 90 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला विद क्यूआईबी कैटेगरी मोर देन 150 टाइम्स। तो एचएनआई कैटेगरी भी 150 गुना से ज़्यादा दोस्तों बढ़ती हुई नजर आई। रिटेल का पार्टिसिपेशन सुपर्ब था, कंपनी के एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन सुपर्ब था। तो पहली बात तो कि कंपनी को देखिए जो रिस्पॉन्स मिला वो अपने आप में बहुत बढ़िया मिला, और उसके पीछे का रीज़न था कि दोस्तों कंपनी ने सबसे बड़ी बात क्या है कि वैल्यू यहाँ पर लेफ्ट करी। राइट, मतलब वैल्यू छोड़ी इन्वेस्टर्स के लिए। ऐसा नहीं सोचा गया कंपनी के द्वारा कि हम हाई वैल्यूएशंस पे अपना आईपीओ लेकर आएंगे और हाई वैल्यूएशंस पे लाने के बाद भी हमारा जो पैसा है वो बेसिकली बनेगा। राइट, ऐसा नहीं कंपनी ने सोचा। यहाँ पर कंपनी ने सोचा कि हम इन्वेस्टर्स के बारे में सोचेंगे, और देन दोस्तों कंपनी जो अपनी वैल्यूएशंस लेकर आई वो रीजनेबल वैल्यूएशन लेकर आई। तो सबसे बड़ी बात तो वो वैल्यूएशंस के कारण दोस्तों कल ये आपको 50% ऊपर लिस्ट होता हुआ देखने को मिला। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि यहाँ पर कि जिनको मिला है वो क्या करे। राइट, तो पहले आपको एक एक्सपर्ट का आउटलुक बताता हूँ, देन मैं अपना आउटलुक बताऊंगा आपको। देखिए यहाँ पर एक एक्सपर्ट का मानना है कि जिस तरीके से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली है, इन्वेस्टर्स से स्ट्रॉन्ग रिस्पांस मिला है और एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है सराउंडिंग द वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर। देखिए इस सेक्टर को लेकर नो डाउट बहुत ज़्यादा फोकस में है ये सेक्टर, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टर्स का आ रहा है। और जो कंपनी का फोकस है वो यही है कि किस तरीके से एक सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन रखे। ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे कंपनी का इंप्रेसिव दिखता है, जिसके कारण लिस्टिंग भी काफ़ी बढ़िया होती हुई नजर आई। लेकिन उनका मानना है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कॉशियस रहना चाहिए और मॉनिटर करना चाहिए कंपनी की परफॉर्मेंस क्लोजली, ताकि जो भी फैक्टर्स है जैसे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन रिस्क, रेगुलेटरी चेंजेस और कंपटीशन इन द सेक्टर, उन सबको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उनका ये मानना है कि अगर यहाँ पर बात करते हैं कंपनी को लेकर, तो लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी की सक्सेस डिपेंड करती है कि किस तरीके से कंपनी के पास जो अपॉर्चुनिटीज आती है उसको कंपनी किस तरीके से कैपिटलाइज करेगी और अपने नंबर अच्छे पेश करेगी, यानी फिनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी की अच्छी आनी चाहिए। उनका मानना है कि यहाँ पर आप बने रह सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ ₹200। राइट, तो ये दोस्तों बेसिकली एक एक्सपर्ट के द्वारा कहा गया। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए कंपनी पे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए दोस्तों, ये जो कंपनी है ना, ये जो काम करती है WWTPs का, राइट, WWSPs का, ये जो काम कंपनी कर रही है ये अपने आप में सबसे बड़ी बात आपको समझना पड़ेगा कि नो डाउट ये वर्क काफ़ी शानदार है। राइट, इस पूरे सेक्टर को लेकर जैसे मैं कह रहा हूँ कि देखिए लगातार हमको एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आता हुआ दिखता है जब भी कोई ऐसी कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है, और वो जो स्टॉक्स है वो भी बढ़िया करते हुए नजर आए। बिकॉज देखिए लगातार, राइट, ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर सरकार का भी फोकस है। सबसे पहले तो क्या होता है ना कि जो गवर्नमेंट फोकस्ड एरिया होते हैं वहाँ पर दोस्तों इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं आती है, बिकॉज सरकार को भी पता है कि हाँ यहाँ पर हमको काम करना ही पड़ेगा। राइट, तो कंपनी के जो प्रोजेक्ट डिटेल्स इसमें आप देख सकते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, देन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, ये कंपनी लगातार कर रही है। राइट, और कंपनी बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के साथ भी जुड़ी हुई है, लाइक अमृत, देन जल जीवन मिशन,
नमामि गंगे, राइट। ये जैसे मैं कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए सरकार को भी इन जगह पर फोकस करना पड़ता है। इसीलिए अगर आप कंपनी को लगातार देखेंगे तो बढ़िया कंपनी कर रही है। एग्जीक्यूटिव प्रोजेक्ट्स में अगर मैं बात करता हूँ जून 30 2024 के हिसाब से, तो ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी ने 28 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स ये सब कर रखे हैं अभी अक्रॉस लास्ट 7 ईयर्स, राइट। कंपनी के पास ऑलमोस्ट 22 प्रोजेक्ट्स हैं उनकी विद अ कैपेसिटी ऑफ 10 MLD और मोर। और कंपनी जो है वो अपने आप को ऐसा नहीं कि सिर्फ एक स्टेट में रखती है, कंपनी का जो स्प्रेड है वो गुजरात में भी है, राजस्थान में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, छत्तीसगढ़ में है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी कहाँ कहाँ पर है। और मेजर प्रोजेक्ट्स में अगर आप देखेंगे तो कंपनी नमामि गंगे, अमृत के साथ जुड़ी हुई है। HAM प्रोजेक्ट्स में दोस्तों कंपनी ऑलमोस्ट अभी 60 MLD STP एट मथुरा और 63 MLD STP एट बरेली पे काम करती हुई नजर आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी का काम बढ़िया है। इसके अलावा कंपनी की ऑर्डर बुक आप देखिए करीबन 2341 करोड़ की है, जो 2.6 टाइम्स है इनका रेवेन्यू ऑफ FY24। मतलब आप समझ सकते हैं कि कंपनी के पास ऑर्डर्स की कोई कमी नहीं है। तो जो विजिबिलिटी होती है फ्यूचर को लेकर कि कंपनी के पास काम आएगा कि नहीं आएगा, तो उसको लेकर आपको इतनी चिंता नहीं करनी है, बिकॉज कंपनी के पास 2300 करोड़ का ऑलरेडी ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है, जिसमें EPC प्रोजेक्ट्स है करीबन 1395 करोड़ के, JVs है 1276 करोड़ के, और HAM प्रोजेक्ट्स है ऑलमोस्ट 376 करोड़ के, राइट। कंपनी का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के भी ऑर्डर है करीबन 740 करोड़ के। तो जैसा मैं कह रहा हूँ कि देखिए कंपनी के पास ऑर्डर्स को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे तो बात वही है ना कि फाइनेंशियल्स किस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है। 108 करोड़ का दोस्तों रेवेन्यू था 2020 में, वो आज बढ़ते बढ़ते 730 करोड़ के आसपास हो चुका है, राइट। कंपनी ने किस तरीके से अपने आप को ग्रो किया है बिटवीन 4 ईयर्स, ये आउटस्टैंडिंग है, राइट। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि कंपनी का आज जो रेवेन्यू है 729 करोड़ का, कंपनी के ऑर्डर बुक पड़ी हुई है मोर देन 2300 करोड़ की। तो आप समझ सकते हैं कि जो विजिबिलिटी की बात है वो क्लियर दिखती है। इसके अलावा आप कंपनी के मार्जिन देखिए, ऐसा नहीं कि कंपनी को बिजनेस मिल रहा है तो कंपनी अपने मार्जिन पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, नहीं, लगातार उसको ही बढ़ा रही है। 9% से सीधा आज दोस्तों 23% पे कंपनी के मार्जिन पहुंच चुके हैं। कंपनी का मुनाफा आप देखिए 5 करोड़ था 2020 में, आज 106 करोड़ तक हो चुका है। तो लगातार जो हम बात किसकी कर रहे हैं, ग्रोथ की ना, तो ग्रोथ आपको यहाँ पर मिसिंग देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए कंपनी दोस्तों बढ़िया दिखती है। एंड जैसे मैं कह रहा हूँ कि सेक्टर को लेकर लगातार दोस्तों ये फोकस में रहेगा, बिकॉज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इन सब पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। हाँ बस ये बात सही है कि देखिए कंपटीशन इस सेक्टर में काफ़ी है, राइट। कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन है भी। बाकी यहाँ पर जिस तरीके से कंपनी काम कर रही है, लाइक वाटेक वबाक एक कंपनी है दोस्तों यहाँ पर, EMS, राइट, ये सब कंपनीज भी काफ़ी बढ़िया कर रही है। बट अब देखिए एट करेंट वैल्यूएशन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो कंपनी ऐसा नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव नज़र आती है, बट हाँ ऐसा भी नहीं कि बहुत सस्ती है, ये बात ध्यान रखिएगा। मेरे हिसाब से दोस्तों स्टॉक में हाँ यहाँ से 5-10% अगर और बढ़ जाए तो बढ़ जाए, लेकिन अगेन आई थिंक अब कंपनी के नंबर्स पे हमको ज़्यादा वेटेज देना पड़ेगा। कंपनी दोस्तों ऑलरेडी देखिए जो क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो है उसके बारे में अनाउंसमेंट कर दिया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि कंपनी जो है वो अपने जल्द नतीजे पेश करेगी, और उससे पहले दोस्तों कंपनी को अपने डेजिग्नेटेड पर्सन्स के लिए ट्रेडिंग बंद करनी पड़ती है ताकि वो कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा ना उठा सके। तो इसका मतलब ये कि दोस्तों कंपनी अपने जल्द सेकंड क्वार्टर की रिजल्ट्स की डेट अनाउंस करेगी। उस चीज़ को हमको देखना है कि दोस्तों नंबर्स किस तरीके के आते हैं एंड उसके ऊपर मैनेजमेंट की कमेंट्री किस तरीके रहती है। अगर मैनेजमेंट की कमेंट्री पॉजिटिव रहती है, कंपनी को कंपनी के फ्यूचर को लेकर, कंपनी के बिजनेस को लेकर एक विजिबिलिटी हमको दिखती है, तो मार्केट्स उस पर भी रिएक्शन देगा। बाकी आई डोंट थिंक कि देखिए कंपनी खराब है लॉन्ग टर्म के लिए। अगेन ये बात ध्यान रखिएगा, ये जस्ट मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, कोई भी रिकमेंडेशन किसी को नहीं है। याद रखिएगा आपको अगर डिसीजन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लेना है। बाकी हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात, अभी तो ये बात ध्यान रखिएगा कंपनी के ऊपर जो एंकर इन्वेस्टर्स है उनका अभी सेलिंग नहीं आया है, ये बात ध्यान रखिएगा। कंपनी ने ऑलमोस्ट यहाँ पर जो एंकर इन्वेस्टर्स थे उनको 194 करोड़ के शेयर्स दिए थे, जो यहाँ पर ऑलमोस्ट दोस्तों 30% होता है। तो ये जो 30% की सेलिंग है ये कब आएगी, ये आएगी दोस्तों आफ्टर 50%। लॉक इन पीरियड रहता है यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स का, तो 27 दिसंबर को लॉक इन खुलेगा एंड देन उसके बाद अगला जो लॉक इन है वो 25 फेब को खुलता हुआ नजर आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि दोस्तों 27 दिसंबर को पहला 50% का लॉक इन खुलेगा और उसके बाद बाकी 50% 25 फरवरी को खुलेगा। तो ये अभी शेयर याद रखिएगा बाजार में ट्रेड नहीं हो रहे हैं। इनसे होगा क्या, देखिए ज़्यादा जितने ज़्यादा शेयर होते हैं तो उतना ज़्यादा दोस्तों स्टॉक लिक्विड हो जाता है, जितने कम शेयर होते हैं उतना कम लिक्विड होता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। बाकी ठीक है, अब देखते हैं किस प्रकार से करता है। मेरे हिसाब से दोस्तों ज़्यादा प्राइस पे फोकस आपको नहीं करना चाहिए कि हाँ कितना ऊपर बढ़ रहा है घट रहा है। कंपनी के ऊपर फोकस करिए, कंपनी के वैल्यू के ऊपर फोकस करिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।